चलो देखो ध्यान से सुनो। उपमा अलंकार पढ़ रहे थे ना, अलंकार पढ़ रहे थे जिसमें शब्द अलंकार को आपने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों को अर्थालंकार पढ़ना है। ठीक, अब अर्थालंकार में आपको एक वीडियो बना दिए हैं। अर्थालंकार को पढ़ने से पहले इसके कुछ अंग को समझना था, जैसे उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ठीक, उपमेय के विषय में आपने देख लिया था, उपमान के विषय में देख लिया था, साधारण धर्म देख लिया था, वाचक शब्द देख लिया था। उसके बाद 10 या 12 अलंकारों को हमने ग्राफ से आपको सिखा दिया था ना, 10 अलंकारों को। अब देखो हम उन्हीं अलंकारों के विषय में धीरे धीरे करके सीखेंगे। जैसे देखो सबसे पहला अलंकार अब हम पढ़ने जा रहे हैं उपमा। देखो उपमा, उपमा 2 शब्दों से मिलके बना है, उप और मा, उप प्लस मा। जहां उप का अर्थ होता है, क्या बात कर रहे हो, जहां उप का अर्थ क्या, समीप, उप का अर्थ क्या होता है, समीप, और मा का अर्थ होता है तुलना, तुलना। ठीक, इसी से इसका परिभाषा बना है। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है, जहां उपमेय की तुलना, जहां उपमेय की तुलना, उपमेय की तुलना, तुलना उपमान से किया जाए, उपमान से किया जाए उसे उपमा अलंकार कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखो, पहले इसकी एग्जाम्पल लिख लो। जैसे पीपल पात सरिस मन डोला, पीपर पात, पीपर पात सरिस मन डोला, मन डोला, पीपल पात सरिस मन डोला। ठीक, और भी एग्जाम्पल है, जैसे मानव समाज में अरुण पड़ा, मानव समाज में अरुण पड़ा, अरुण पड़ा। जल जंतु बीच हो, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा। ऐसे भभकता राणा था, भभकता राणा था, राणा था। जैसे सर्पों में गरुण पड़ा, जैसे सर्पों में गरुण पड़ा। यहाँ राणा प्रताप का बखान किया जा रहा है कि राणा प्रताप जैसे गरुण पक्षी किसको देख करके, सांपों को देख करके उसके ऊपर टूट पड़ता है, उसी तरीके से महाराणा प्रताप थे। अपने शत्रुओं को देख करके उनके ऊपर क्या करते थे, टूट पड़ते थे। यहाँ देखिए, पीपल पात सरिस मन डोला और मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा। ऐसे भभकता राणा था, मानो सर्पों में गरुण पड़ा। यहाँ पर भी कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार ये पूछेगा, उपमा अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के पूछता है क्या, उपमा अलंकार के अंग, उपमा अलंकार के अंग, ये के अंग, ये जितने प्रश्न हम आपको बता रहे हैं भैया, सब के सब इम्पोर्टेंट है। उपमा अलंकार के अंग पूछा है पेपर में, 4 अंग। उपमा अलंकार के कितने अंग, 4 अंग। अंग पूछेगा तो 4 अंग हैं, कौन कौन है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। इसमें 4 अंग हैं। उपमेय है, उपमेय,
उपमान, उपमान, साधारण धर्म, साधारण धर्म, और क्या, वाचक शब्द, वाचक शब्द। देखो उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक, ये चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उपमेय है, उपमान है, साधारण धर्म है और वाचक शब्द। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ठीक, ये देखिए उपमेय किसे कहते हैं, जिसकी तुलना की जाती है। उपमान किसे कहते हैं, जिससे तुलना की जाती है। साधारण धर्म किसे कहते हैं, हाँ, जिस शब्द के द्वारा उपमेय और उपमान की तुलना की जाए उसे वाचक शब्द कहते हैं। जिसके द्वारा हाँ, जिस बात के लिए उपमेय उपमान की तुलना की जाती है उसे वाचक शब्द कहते हैं, असाधारण धर्म कहते हैं ना। ठीक, तो आप ध्यान रखना, उपमेय माने जिसकी तुलना की जाए, जो हमारे पास हो उपमेय, जो हमसे दूर हो उपमान, जो शरीर से संबंधित हो उपमेय, जो शरीर से संबंधित न हो उपमान। ठीक, यानी कुल मिला के उपमा अलंकार के चार अंग हैं। ये हम बता दिए हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द के विषय में बता दिए हैं। वाचक शब्द जैसे सा, सम, सरिस, सदृश, समाना, ये सब क्या हैं, वाचक शब्द हैं। जैसे पीपर, पात, सरिस, मन, डोला, तो यहाँ मन शब्द है क्या, उपमेय, यहाँ मन है उपमेय। इस वाले उदाहरण में मन क्या है, उपमेय है। और पीपर का पत्ता, ये क्या है, उपमान है। पीपर पात, पीपर पात है उपमान, पीपर पात। देखो क्यों, क्योंकि ये देखो पीपर का पत्ते को आपने दूर देखा, हिलते डुलते देखा है। मन को हिलते डुलते देखा है, मन आपके पास होता है, तो जो पास होता है उसे उपमेय। मन की तुलना की गई है किससे, पीपल के पत्ते। जिस प्रकार पीपल का पत्ता अपने स्थान पे हिलता डुलता है, उसी प्रकार मानव का मन भी ना डोलता रहता है। अब यहाँ सरिस देखिए, ये सरिस, सदिश, यही है क्या, वाचक शब्द। सरिस ये कहलाएगा क्या, वाचक शब्द। और जो डोला है, यानी ये साधारण धर्म है। डोला क्या कहलाएगा, साधारण धर्म, डोला कहलाएगा साधारण धर्म। तो इस हिसाब से देखिए, इस वाले उदाहरण में, इस उदाहरण की बात कर रहे हैं, इस उदाहरण में उपमा के चारों अंग विद्यमान है। उपमा के चारों अंग विद्यमान है। जिस अलंकार में उपमा के चारों अंग विद्यमान हो उसे कहते हैं पूर्ण उपमा। उपमा अलंकार के भेद 3 होते हैं। उपमा अलंकार के भेद कितने हैं, तो अगर भेद पूछेगा तो उपमा अलंकार के 3 भेद हैं। देखो, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। पूर्णोपमा, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, लुप्तोपमा, और क्या, मालोपमा। लुप्तोपमा के बाद मालोपमा, मालोपमा ना। देखो पूर्णोपमा, पूर्णोपमा से ही पूरा पता चल रहा है। पूर्ण प्लस उपमा यानी पूरा रूप विद्यमान हो। जिस अलंकार में उपमा के चारों अंग विद्यमान हो, यानी उपमेय भी हो, उपमान भी हो, साधारण धर्म भी हो और वाचक शब्द भी हो, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण उपमा कहते हैं। क्या, पूर्ण। जैसे ये वाला उदाहरण अगर हम पूछें तो ये किसका उदाहरण है, उपमा तो है ये है, लेकिन कौन सा उपमा है, पूर्ण उपमा है। कौन सा, पूर्ण उपमा है। ठीक, लुप्त उपमा किसे कहेंगे, ऐसा अलंकार जिसमें उपमा के चारों अंग में से कोई एक अंग विद्यमान न हो, तो उसे क्या कहते हैं, लुप्त उपमा। ठीक, और अगर भाव का घेरा बन जाए, माला का रूप धारण कर ले, तो उसे हम कहेंगे क्या, मालोपमा। उतारो, फिर हम एक एक का उदाहरण देखेंगे। पहले पूर्णोपमा देखेंगे, फिर लुप्तोपमा, फिर मालोपमा। आप जरा बताओ, बता पाओगे उपमा अलंकार किसे कहते हैं, जब उपमेय की तुलना, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का उदाहरण बता दिए 2, पीपर, पात, सरिस, मन, डोला न। अब जैसे दूसरा, मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच हो वरुण पड़ा, ऐसे भवक्ता राणा था, मानो सर्पों में गरुण पड़ा। ठीक,
ना, गरुड़ पड़ा। अब ये देखो है उपमा अलंकार, और भी उपमा, हाय फूल सी कोमल बाला, हाय फूल सी कोमल बाला, इसमें देखिए एक अंग विद्यमान नहीं है, तो क्या हो जाएगा, लुप्तोपमा हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है, हाय फूल सी कोमल बाला, कोमल बाला है तो कैसी है, फूल सी कोमल है, ठीक। तो इसमें एक चीज नहीं है, तो उसी को कहते हैं क्या, लुप्तोपमा। लुप्तोपमा माने जहां उपमा अलंकार के चारों अंग में से कोई एक अंग विद्यमान न, एक से अधिक नहीं होगा तब भी लुप्तोपमा है, और कम से कम एक अंग विद्यमान न हो तो उसे क्या कहेंगे, लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं, ठीक। उतार लो, फिर हम पहले पूर्णोपमा देख लें, फिर लुप्तोपमा देख लें, उसके बाद मालोपमा देख लें। बता पाओगे अब हम देखो एक एक अलंकार की बात कर ले रहे हैं। उपमा के पहले किसको, पूर्णोपमा, फिर लुप्तोपमा, फिर मालोपमा। तो उपमा अलंकार के कितने भेद हैं, 3। उपमा अलंकार के कितने भेद, 3। जहाँ शुरुआत में लिखे हो ना भैया, एक चीज लिख देना, उपमा अलंकार के जो सम्राट हैं महाकवि कालिदास को माना जाता है। उपमा अलंकार का सम्राट महाकवि कालिदास को माना जाता है, लिख लो, वहीं ऊपर ही लिख लेना, उपमा अलंकार का सम्राट महाकवि कालिदास को माना जाता है। जहाँ ऊपर लिखे हो, जहाँ उपमा चालू किए थे वहीं लिख लेना, उपमा अलंकार का सम्राट। ये एक बार पूछा प्रश्न है इसलिए बता दिए, वहीं लिख लोगे तो याद रहेगा। उपमा अलंकार का सम्राट महाकवि कालिदास को माना जाता है, ठीक। कालिदास, कालिदास की कई रचनाएं फेमस हैं, आप जानते भी होंगे ना। अब वो आप लोग, वर्षा वैभव किसकी है, कुमार संभव, वर्षा वैभव ना, ये सब किसकी हैं, कालिदास। कालिदास की बहुत महान रचनाएं हैं। देखो उपमा अलंकार के अंगों में पहला अंग लिखो, क्या, पूर्णोपमा, पूर्णोपमा, हाँ, कुमार संभव, रघुवंशम, हाँ ये रघुवंशम नहीं है, पूरा नाम उसका क्या है, ठीक। देखो पूर्णोपमा, पूर्णोपमा, हाँ महाकाव्य है। पूर्णोपमा ऐसा माने उपमा अलंकार के जहाँ चारों अंग विद्यमान है ना, जहाँ उपमा अलंकार के, जहाँ उपमा अलंकार के, उपमा अलंकार के चारों अंग विद्यमान है, चारों अंग विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं, पूर्णोपमा कहते हैं। इतना लिखना भी नहीं है, पूर्णोपमा इतना लिखोगे तो इससे अच्छा केवल ऐसे लिख देना, पूर्णोपमा चारों अंग विद्यमान, बस इतना लिख दोगे, हो गया परिभाषा। जहाँ उपमा अलंकार के चारों अंग विद्यमान हो उसे क्या कहते हो, पूर्णोपमा। क्या कहोगे, पूर्णोपमा। अब पूर्णोपमा का उदाहरण देख लो, एग्जाम्पल ही इम्पोर्टेंट है ना। जैसे एक तो पीपल पात सरिस मन डोला, ये भी है, और दूसरा हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल, कोमल कमल से, कमल से। यानी ये बताओ जरा इसमें कि इसमें कोमल पद जो है, भगवान विष्णु का जो पद है वो कमल के जैसा कोमल है कि कमल ही है, तुलना किया गया है कि एकदम समानता बताया गया है। हाँ, हरि का पद कोमल है कमल के जैसा, ये नहीं कि कमल है, कमल ही है। अगर कमल ही हो जाता तो रूपक हो जाता। यहाँ कौन सा अलंकार होगा, पहले ये बताओ, कमल यहाँ वाचक शब्द है, ये कोमल। अब बताओ हरि का पद, हरि पद क्या है, उपमेय है, और इसकी तुलना की गई है किससे, कमल से तुलना की गई है, उपमान हो गया। हर माने भगवान विष्णु का पैर किसके समान कोमल है, कमल के, और से क्या है, वाचक, वाचक शब्द,
और कोमल साधारण धर्म, साधारण धर्म। ठीक, ये देखो चारों के चारों अंग विद्यमान है कि नहीं? तो जिस पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग विद्यमान हो उसे क्या कहते हो? पूर्ण उपमा। और यहाँ बताओ तुलना कर रहे हो कि वही एकदम हरि का पद कमल है? तो हरि का पद कमल है, इसमें कौन हो जाएगा? रूपक हो जाएगा, क्योंकि हरि माने विष्णु का पैर और कमल एक ही है। अगर एक बना दोगे तो रूपक हो जाएगा, अगर अंतर उसमें रहेगा। उपमा का दूसरा भेद बताए हैं आपको, लुप्तोपमा। लुप्तोपमा, लुप्तोपमा का उदाहरण देखो, जिसमें कोई एक अंग विद्यमान न हो, कोई एक अंग विद्यमान न हो, अंग विद्यमान न हो। ये भी लिख सकते हो और ये भी आप लिख सकते हो कि एक से अधिक अंग विद्यमान न हो, एक या एक से अधिक अंग विद्यमान न हो। तो ऐसे लिख देना, जहाँ उपमा अलंकार के चारों अंगों में से कोई एक अंग या एक से अधिक अंग विद्यमान न हो तो उसे क्या कहोगे? उपमा। लुप्तोपमा अलंकार। जैसे एग्जाम्पल देखो, फूल सी एक बाला, फूल सी एक बाला, हाय फूल सी एक बाला, सी एक बाला। बाला माने महिला होता है, महिलाओं के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ बताओ, एक बाला और कैसी है? सी, और कैसी? फूल सी। तो बाला की तुलना की गई है, यानी बाला है क्या? उपमेय। और कैसी बाला है ये? फूल सी। ये क्या हो जाएगा? उपमान। और ये वाचक शब्द, वाचक शब्द। अब बताओ, यहाँ फूल सी एक बाला, जो बाला है यानी लड़की है, यह फूल के समान है कि फूल ही है? तो फूल के समान है, यानी तुलना किया गया है, उपमेय की तुलना। तो वहाँ कौन सा अलंकार? उपमा। इसमें चारों अंग हैं कि एक अंग विद्यमान नहीं है? कौन अंग नहीं है? साधारण धर्म इसमें मौजूद, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? लुप्तोपमा हो जाएगा, लुप्तोपमा। ठीक, ये है किसकी? हरिऔध की पंक्ति है। हरिऔध, हरिऔध का पूरा नाम बहुत लंबा है, हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक, और एग्जाम्पल, अभी शायद गलत बोले थे क्या? एक बार नहीं, यही बोले थे वीडियो में। चलो कोई दिक्कत नहीं, मान लो गलत बोले हो सुधार लेना। ये किसकी पंक्ति है? हरिऔध की। फूलों सा चेहरा तेरा, फूलों सा चेहरा तेरा, ये गाना है ना, फूलों सा चेहरा तेरा। अब सा देखो आ गया, चेहरा है तो कैसा है? फूलों सा। तो फूलों सा हो जाएगा उपमान, चेहरा हो जाएगा उपमेय, और सा हो जाएगा वाचक शब्द, सा हो जाएगा वाचक शब्द। इसमें क्या नहीं विद्यमान है? तो एक अंग विद्यमान नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? लुप्तोपमा। एक और बचा है, मालोपमा। मालोपमा, जब उपमा अलंकार यानी जब किसी, जहाँ कविता के प्रत्येक पंक्ति में उपमा अलंकार हो, यानी अगर चार पंक्ति हो तो चारों में ही उपमा अलंकार मौजूद हो, तो उसे क्या कहेंगे? मालोपमा। जहाँ किसी कविता में, जहाँ कविता के प्रत्येक पंक्ति में, कविता के प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में उपमा अलंकार हो, उपमा अलंकार हो, तो उसे मालोपमा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो तब समझ में आएगा। सिंघनी सी कट तेरी हंसिनी सी चाल है, सिंघनी, सिंघनी सी कट तेरी, और हंसिनी सी चाल है, हंसिनी सी चाल है। और सुख जैसी नासिका, नासिका, और अलके
करालसी, नासिका है अलके करालसी, करालसी। अब इसको देखना आप डाल के, सिंगनी सी कटी तेरी, सिंगनी माने शेरनी, हंसिनी सिंगनी, कमर जो है वो सिंगनी की तरह है, नायिका की कमर सिंह की तरह है, सिंगनी की तरह, और हंसिनी सी चाल है, और चल कैसे रही जैसे हंस, हंस बहुत स्मार्ट चलता है ना, तो बहुत सुंदर चलता है कौन, हंस। और सुख जैसी नासिका, और सुग्गा का नाक कैसा लाल एकदम होता है, तो ना तोते की जैसे होता है वैसे लाल है, और जो नायिका है उसकी इतना गोरी नायिका है, उसकी नाक क्या है, लाल लाल। और अलके करालसी, अब कराल माने पलकें जो होती हैं, अब कुछ पता नहीं, इसको देखना कराल क्या आएगा, सेंस देगा उसका, देख लेना, इसको पूरा डाल लेना। आज आप इसको गूगल करना, ये देख लेना, गूगल करोगे ना तो आ जाएगा इसका सारांश क्या है, भाव आ जाएगा। तो भाव देख लेना, ये आलम की लाइन है, किसकी, आलम बोधा और ठाकुर, याद है आलम जब हिंदी साहित्य पढ़ा रहे थे तो वहाँ आलम बोधा और ठाकुर ये तीन लिखवाए थे एक साथ, ये उतार लो। इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ कौन सा, उपमा अलंकार। अगला हेडिंग डालो रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में अभेद आरोपण होता है, उपमेय को उपमान के बराबर बता दिया जाता है, तो वहाँ कौन सा अलंकार, रूपक। रूपक अलंकार के भी तीन भेद, कितने भेद, तीन, कौन कौन, हाँ, सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक। पहले लिखो तब हम बताते हैं, उतना उतारो तब, ठीक। देखो रूपक पढ़ने से पहले आप, जैसे हमने ग्राफ बताया है, बिल्कुल ग्राफ से हम लोग चलेंगे ना, याद करो ग्राफवा से, ग्राफवा से याद भी हो जाएगा और आपको क्लियर भी हो जाएगा ये ना। जैसे उपमेय की तुलना उपमान से, उल्टा कर दो, उपमान की तुलना किससे, उपमेय से कर दो, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, प्रतीप। प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, प्रतीप का अर्थ क्या होता है, उल्टा, यानी ये जस्ट उल्टा अलंकार है किसका, उपमा अलंकार का जस्ट उल्टा अलंकार कौन होता है, प्रतीप अलंकार। क्यों, क्योंकि उपमेय की तुलना उपमान से करोगे तो क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार, और अगर उपमान की तुलना उपमेय से कर दिया जाए, प्रतीप, इसीलिए इसको उल्टा अलंकार भी कहते हैं। प्रतीप का अर्थ क्या होता है, उल्टा, प्रतीप, ठीक। चलो देखो कौन सा अलंकार, प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार। लिखो इसमें प्रतीप अलंकार में, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा, प्रतीप का अर्थ होता है क्या, उल्टा, अर्थ होता है उल्टा, प्रतीप का अर्थ होता है उल्टा। हम चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, प्रतीप अलंकार अर्थ उल्टा, इसका अर्थ क्या है, उल्टा। अब इसका जो परिभाषा है सीधा लिखना, उपमान की तुलना किससे की जाए, उपमान की तुलना किससे, उपमेय से, उपमेय से की जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है, प्रतीप। उल्टा, वहाँ देखो उपमा अलंकार में उपमेय की तुलना उपमान से कर रहे थे, यहाँ उपमान की तुलना उपमेय से कर दिए, तो कौन सा हो जाएगा, प्रतीप। अगर हम एक तरफ लिखें उपमेय, उस तरफ लिखें उपमान, तो उपमेय की तुलना उपमान से कर दें तो उपमा, और अगर उपमान की तुलना उपमेय से कर दें प्रतीप, तो प्रतीप अलंकार। इसे क्या कहोगे, प्रतीप, ठीक। प्रतीप अलंकार का उदाहरण देखोगे तब आपको क्लियर होगा। जैसे एग्जाम्पल, उतरी नहाए जमुन जल, उतरी नहाए जमुन जल, जमुन जल, जो शरीर सम श्याम, जो शरीर सम श्याम, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम, जो शरीर सम श्याम। अब इसमें बताओ कौन सा अलंकार है, उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। तो यहाँ
ये हो जाएगा तुलसीदास की पंक्ति है। किसकी पंक्ति? तुलसीदास। ये है जमुन का जल, जमुना का जल, यानी जमुना का जल जो है उपमान है। क्या है? उपमान। और शरीर क्या है? उपमेय। तो जमुना के जल का तुलना किससे किया गया है? तो यानी जमुना का जल है उपमान और शरीर क्या है? उपमेय। शरीर से संबंधित उपमेय, तो ये है उपमेय। अब बताओ किसकी तुलना किससे की जा रही है? हाँ, उपमान की तुलना। तो यहाँ कौन सा अलंकार? प्रतीप अलंकार। ठीक। अगला उदाहरण देखो। उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सर श्याम, उसी तपस्वी से थे लंबे देवदार दो चार खड़े। उसी तपस्वी से थे लंबे, से थे लंबे देवदार दो चार खड़े। ये पंक्ति है जयशंकर प्रसाद की। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। ठीक। इसमें भी कौन सा अलंकार है? उसी तपस्वी से थे लंबे, यानी तपस्वी से के समान लंबे कौन थे? देवदार के वृक्ष, देवदार के वृक्ष। अब देखो तपस्वी की तुलना किससे की गई है? देवदार से। ठीक। ये क्या है? तपस्वी, उपमेय, शरीर से संबंधित है उपमेय, और ये उपमान। तो देवदार की तुलना यानी देवदार के समान कौन है? तपस्वी है। उपमान की तुलना उपमेय से की गई है। तो यहाँ कौन सा अलंकार? प्रतीप अलंकार। ठीक। अगला देखो, यानी देवदार खड़ा है, खड़ा देवदार है और तपस्वी माने कहीं रहा होगा, तो देवदार की तुलना खुद कर दे रहे हो। किसकी तुलना कर रहे हो? यानी उसी तपस्वी से थे लंबे देवदार दो चार, यहाँ तुलना कर रहे हो, ध्यान देना। अगला एग्जाम्पल, मृगियों ने त्रिगमूद लिया। देखो मृगियों ने, ध्यान से सुनना, ये वाला मस्त अलंकार है, ये मस्त उदाहरण है। मृगियों ने त्रिगमूद लिया, त्रिगमूद लिया, त्रिग देख सिया के बांके, त्रिग देख सिया के बांके और गमन देख हंसी ने छोड़ा, गमन देख हंसी ने छोड़ा, हंसी ने छोड़ा चलना चाल बना के, हंसी ने छोड़ा चलना चाल बना के, बनाकर। देखो ये क्या है, ध्यान से सुनना। मृगियों ने त्रिगमूद लिए। देखो आप अगर ध्यान से देखो तो मृग का हिरण, मृग माने हिरण की जो आंखें होती हैं ये बहुत ही स्मार्ट होती हैं, बहुत ना कटीली होती हैं जिसको कहते हो, यानी बहुत ऐसे तिरछी होती हैं, बहुत सुंदर दिखती हैं। और त्रिगियों ने त्रिगमूद लिया, यानी मृगियों ने हिरण ने अपने आंखों को मूद लिया। त्रिग देख सिया के बांके, यानी उनको शर्म आ गई कि जितना सुंदर हिरणों का आंख है उससे कहीं ज़्यादा सुंदर माता सीता की आंखें हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर माता सीता की आंखें हैं। और गमन देख, और कहा जाता है कि हंस की तरह चाल किसी की नहीं होती। अभी देखो लिखे थे, हंसिनी सी कट सिंगनी सी कट तेरी हंसिनी सी चाल। तो चाल दुनिया में सबसे सुंदर चाल माना जाता है किसका? हंस का। तो कह रहा गमन देख हंसी ने छोड़ा चलना चाल बना के। हंस जो चलती है ना स्टाइल से चलती है। कभी कभी आप आदमी को देखते होंगे पैंट पूरा कहाँ रहेगा? नीचे, डाउन ऑफ द अर्थ ना, यानी पूरा नीचे, और उसके बाद चलते हैं स्टाइल से ना, देखा कि नहीं? हाँ, उनका स्टाइल अलग रहेगा, ऐसा लगेगा उनसे बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। तो हाँ, गमन देख हंसी ने छोड़ा। अब गमन देख हंसी ने छोड़ दिया, यानी हंस से सुंदर कौन चल रही है? माता। तो हंस चलना छोड़ दिया, जो चाल बना के चल रहे थे उनको शर्म आ गई कि बाप रे, हमसे ज़्यादा स्मार्ट कौन चल रही है? माता सीता। ठीक, ये है यहाँ बहुत स्मार्ट तरीके से। अब अगला, अनुकृति न जिसकी हो सकी, अनुकृति
न जिसकी हो सकी, न जिसकी हो सकी, हो सकी, ऐसा रूप तूने पाया, ऐसा रूप तूने पाया, तूने पाया, पाया। उपमान खुद सिमट कर उपमेय में समाया। उपमान, देखो उपमान किसमें सिमट जा रहा है, उपमान खुद सिमट कर, सिमट कर उपमेय में समाया, उपमेय में समाया, में समाया। ये देखो दो ही लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये पहली लाइन थी और ये दूसरी लाइन है। तीसरी लाइन देखो, ये पहली लाइन है, अनुकृति ने जिसकी हो सकी ऐसा रूप तूने पाया, उपमान खुद सिमट कर उपमेय में समाया। ठीक, उसकी कला की कला के सचमुच, कला के सचमुच अंतिम निखार हो तुम, सचमुच, सचमुच अंतिम निखार हो तुम, अंतिम, अंतिम निखार हो तुम, निखार हो तुम, निखार हो तुम। और अंतिम लाइन लिख लेना, आएगा नहीं ना। अनुकृति ने जिसकी हो सकी ऐसा रूप तूने पाया, अनुकृति ने जिसकी हो सकी ऐसा रूप तूने पाया, उपमान खुद सिमट कर उपमेय में समाया। न उसकी कला के सचमुच अंतिम निखार हो तुम, यदि रूप की है सीमा तो सीमा के पार हो तुम। न अगर रूप की कोई सीमा होती तो उस सीमा के पार हो तुम। तो अनुकृति ने जिसकी हो सकी ऐसा रूप तूने पाया, उपमान खुद सिमट कर उपमेय में समाया। न उसकी कला के सचमुच अंतिम निखार हो तुम, यदि रूप की है सीमा तो सीमा के पार हो तुम। ठीक, अंतिम लाइन लिख लेना, यदि रूप की है सीमा तो सीमा के पार हो तुम। ये कौन सा अलंकार है, प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार के इतने उदाहरण हैं, अगर आप इतना अच्छे से कर लोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। उतारो, तब हम लोग देख लेते हैं अगला। ठीक, अगला देखिए। अब इसके बाद तीसरा ग्राफ में आपको शायद तीसरा कौन सा, उपमेय उपमा ना। अब जब दोनों की तुलना कर लो, अगला कौन सा अलंकार, उपमेय उपमा अलंकार। ध्यान से सुनना, ये सिंपल सिंपल है यार, कुछ दम नहीं है। अगर आप ग्राफ को अच्छे से पढ़ लिए हो ना, जो हमने ग्राफ बताया है, तो आप जाके देखना, हजारों अलंकार आप कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मिलाना, हाँ हजारों अलंकार। ये ऐसा मत सोचो जाए जो आएगा आप तुलना करना ही है, देख के नहीं बता पाओगे। देखो एग्जाम्पल, जैसे उपमेय उपमा अलंकार, तीसरा उपमेय उपमा, उपमेय उपमा अलंकार, यानी ये कुल मिलाकर उपमा प्लस प्रतीप से मिलके बनता है। देखो अभी आप उपमा भी पढ़ लिए और प्रतीप भी पढ़ लिए। उपमा माने जब उपमेय की तुलना, और प्रतीप मतलब जब उपमान की तुलना, यानी यहाँ उपमेय की तुलना, उपमेय की तुलना किससे की जाती है, उपमान से, उपमान से। देखो उपमेय की तुलना उपमान से इधर दी जा रहा है, यानी तुलना। जब उपमेय की तुलना उपमान से तो उपमा अलंकार। फिर यहाँ लिख लो, जब उपमान की तुलना, उपमान की तुलना उपमेय से कर दिया जाए, उपमेय से कर दिया जाए, तो वहाँ कौन सा, प्रतीप। और जब उपमेय की तुलना उपमान से और उपमान की तुलना उपमेय से कर दिया जाए तो उसे उपमेय उपमा अलंकार कहते हैं। यह उपमा प्लस प्रतीप से मिलकर बनता है। बताओ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, अच्छे से लिख पाओगे, खूब बढ़िया से बना दिए। एग्जाम्पल क्या है, राम सम शंभु, राम सम शंभु, राम सम शंभु, यानी शंभु माने जानते हो भगवान शिव। राम किसके समान है, शिव के समान। और शंभु सम राम, शंभु सम राम। अब बताओ शिव किसके समान है, एक बार अगर उपमेय इनको मानोगे तो ये उपमान है, और फिर यहाँ उपमान, और ये एक बार उपमेय की तुलना उपमान से, एक बार उपमान की तुलना। किसी एक को तो आपको उपमेय उपमान मानना पड़ेगा। मान लो राम को आपने उपमेय माना, तो यहाँ भी राम उपमेय होंगे और यहाँ भी राम उपमेय होंगे। एक बार राम की तुलना उपमान से, यानी उपमेय की तुलना उपमान से, और फिर ये उपमान, उपमान की तुलना उपमेय।
बताओ कौन सा? उपमेय उपमा अलंकार। तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमेय। अगर मान लो हम ये लिख दें, मुख चंद्र के समान, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है और चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, तो एक बार उपमा हो गया। देखो, मुख चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान क्या है? सुंदर है। यहाँ कौन सा अलंकार है? ये देखो, मुख की तुलना चंद्रमा से, मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान। उपमेय की तुलना उपमान से, यहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। उल्टा लिख दो, चंद्रमा मुख के समान सुंदर है, मुख के समान सुंदर है, समान सुंदर है। अब बताओ यहाँ कौन सा है ना? अब यहाँ चंद्रमा की तुलना मुख से की गई है, उपमान की तुलना उपमेय से। दोनों पंक्तियों को मिला दें तब हो जाएगा उपमेय योपमा। उपमेय, सॉरी, उपमेय योपमा, उपमेय योपमा अलंकार। बताओ कहीं दिक्कत हो तो। उपमेय योपमा, इस वाले पंक्ति में उपमा, इस वाले पंक्ति में प्रतीप, दोनों को मिलाकर उपमेय योपमा। इस वाले पंक्ति में उपमा, इस वाले पंक्ति में प्रतीप, दोनों को मिला के उपमेय उपमा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये है उपमेय योपमा। इसके बाद चौथा अलंकार आपको क्या बताए थे? उतार लो तब। व्यतिरेक बताए थे क्या? कि अनन्वय है? चाहे जो बताए हो देख लो तब। चलो देखो अगला, अगला अलंकार व्यतिरेक। ठीक, व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार को आपको बताए थे जब ग्राफ अगर याद होगा ना तो बहुत अच्छे से बता पाओगे। व्यतिरेक अलंकार कौन सा? व्यतिरेक, व्यतिरेक, व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार का देखो परिभाषा क्या होगा? जहाँ पर उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, जहाँ पर उपमेय को उपमान से अधिक श्रेष्ठ बताया जाए, उपमान से अधिक श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक। वहाँ व्यतिरेक अलंकार। इसका एक परिभाषा और लिख सकते हैं, व्यतिरेक अलंकार, अलंकार होता है। ठीक, जहाँ पहली पंक्ति में उपमेय और उपमान हो, इसका परिभाषा ऐसे भी लिख सकते हैं, जहाँ पहली पंक्ति में उपमेय और उपमान हो और दूसरी पंक्ति में उपमेय की तारीफ की जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक अलंकार होता है। जहाँ पर पहली पंक्ति में उपमेय और उपमान दोनों हो और दूसरी पंक्ति जब शुरुआत हो तो वहाँ पर उपमेय का क्या किया जाए? तारीफ किया जाए। यानी पहली पंक्ति में उपमेय और उपमान दोनों हो, ऐसे उपमेय और उपमान, उपमेय प्लस उपमान, ये किस पंक्ति में होगा? पहली पंक्ति में, पहली में। और दूसरी पंक्ति में किसकी तारीफ की जाएगी? उपमेय की तारीफ, उपमेय की तारीफ कर दिया जाए, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? व्यतिरेक। जहाँ पहली पंक्ति में उपमेय और उपमान मौजूद हों और दूसरी पंक्ति में उपमेय का तारीफ कर दिया जाए, वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल, पहिरी नभूषण कनक के, पहिरी नभूषण कनक के, कनक के ही आवत, के ही आवत, इही हेत, इही हेत। ठीक, ये पहली पंक्ति है।
दर्पण दर्पण के मोर्चे से देह दिखाई देत, देह दिखाई देत। देखो ध्यान, पहिरी न आभूषण कनक के ही आवत इहि हेत। यहाँ क्या है कि नायिका इतनी स्मार्ट है, नायिका इतनी ज़्यादा सुंदर है कि वो पहनी हुई है कनक। कनक मतलब क्या? सोना। नायिका बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और उसने क्या पहना है? सोना। और आभूषण पहना है सोना। कनक माने यहाँ सोना ही है। तो पहिरिन भूषण कनक के ही आवत इहि हेत, और दर्पण के मोर्चे से देह दिखाई देत। यानी नायिका पहरी हुई है क्या? आभूषण। कनक यानी सोने का आभूषण। तो पहली पंक्ति में उपमेय और उपमान दोनों है। एक नायिका है पहिरी न आवत, पहिरी न भूषण कनक के ही आवत इहि हेत, यानी पहली पंक्ति में उपमेय उपमान दोनों है। और पहली पंक्ति में केवल ये कहा गया, दूसरी पंक्ति में दर्पण के मोर्चे से देह दिखाई देत। यानी नायिका इतनी ज़्यादा सुंदर है कि जैसे शीशे के पीछे आप लोग देखते होंगे चांदी का लेप रहता है, सिल्वर का लेप लगा होता है, तो मोर्चा लगा होता है। वही दर्पण जब आप कांच देखते हो तो उसके पीछे लाल रंग का मोर्चा लगा रहता है ना, जिससे वो दिखता है। अब वो न लगाएं, पेंटिंग ना करें ना, तो आर पार दिखे, तो उसी की पेंटिंग की वजह से वो पारदर्शी नहीं होता, आपके चेहरे को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक, तो कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा सुंदर है नायिका कि उसके शरीर पर जो सोना है ना, ऐसा लग रहा है जैसे क्या हो? दर्पण यानी कांच के पीछे लगा हुआ मोर्चा हो। सोचो, सोना भी नायिका के आगे तुच्छ है। यानी नायिका इतनी ज़्यादा सुंदर है कि सोना उसके सामने क्या दिख रहा है? जैसे दर्पण पे लगा हुआ लेप हो। समझ गए? तो किसकी तारीफ कर दी गई? नायिका की। समझ गए? तो यहाँ तारीफ कर दिया गया उपमेय का। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? व्यतिरेक अलंकार। कौन सा अलंकार? व्यतिरेक। अब हम हर जितने भी एग्जाम्पल देंगे हम उसका वो नहीं बताएंगे कि बताते रहें। आप लिखना, उसको खोजना, थोड़ा प्रयास करोगे तो याद भी हो जाएगा। अगला देखो एग्जाम्पल, मनहु। मनहु, अब देखो कोई यहाँ देख लेगा मनहु और सोचेगा मनहु जानहु जनहु मनहु और लगा देगा उत्प्रेक्षा, तो सब गलत हो जाएगा। तो मनहु मदन, मदन तन अच्छ सम, अच्छ सम, अच्छ छवि, अच्छ छवि, स्वच्छ राखियो काज, स्वच्छ राखिबो काज, राखिबो काज, मृग, दिग, दिग, दृग पग, पोछत, पोछत, पोछत को किए, को किए, भूषण पायंदाज, भूषण पायंदाज, दाज। ये भैया आज जाना आप, भूषण पायंदाज माने क्या होता है जानते हो? जिस पे आप पायंदाज माने, जहाँ हम लोग कहते नहीं पायंदाज, अरे कमरे में घुसते समय बोरा रखा रहता है, पोछे बिना, पैर पोछे बिना, वही कहते हैं पायंदाज। ये बिहारी लाल का है। किसका है? बिहारी। इसको आप डाल के देखना इस पंक्ति को, इसका अर्थ पूरा आ जाएगा ना। पायंदाज माने पैर को पोछने वाला जो बोरा है ना। अब तो आप लोग नया नया सिस्टम ला दिए हैं, नहीं तो हम लोगों के समय पैर कैसे पोछते थे? बोरा से, जूट के बोरे से। अगला एग्जाम्पल देखो, जैसे साधु ऊंचे शैल सम, ऊंचे शैल सम, शैल सम यानी कह रहा है साधु किसके समान ऊंचे होते हैं? पर्वत के समान। किंतु लेकिन उनका जो प्रकृति होता है, किंतु प्रकृति सुकुमार, प्रकृति सुकुमार, सुकुमार। अब देखो यहाँ विशेषता बता दिया। अब ध्यान से देखो, साधु ऊंचे शैल सम यानी जैसे पर्वत होता है उतना ऊंचा इनका स्तर होता है। साधुओं की तुलना
एक अच्छे, अगर अच्छा साधु है, बुरा वाला साधु नहीं, रियासाराम बापू नहीं, अच्छा वाला साधु अगर है तो उसके साधु ऊंचे शैल सम, माने उनकी तुलना इतना उच्चिष्ट स्थान पे किया जाता है कि जितना पर्वत होता है। लेकिन पर्वत में एक गुण होता है, वह कठोर होता है। तो किंतु प्रकृति सुकुमार, पर्वत तो कठोर होता है लेकिन जो साधुओं का गुण है वो क्या है, सुकुमार है, वो बहुत ही कोमल भाव। ठीक, तो यहाँ देखो तुलना किसका विशेषता बता दिया गया, उपमेय का। यहाँ देखो साधु को पहले शैल यानी पर्वत से तुलना किया गया, उपमेय और उपमान। और यहाँ देखो किसकी विशेषता बता दिया, साधु की। तो क्या हो जाएगा, व्यतिरेक अलंकार। अगला एग्जाम्पल, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत समाना माने साधु का जो हृदय है नवनीत के समान है। और कहे कवि न पै कहत न माना, कहे कवि, कहे कवि पै कहत न माना, पै कहत न माना, न दो माना, दूसरे में देखो तारीफ कर दिया गया। तो पहले में तुलना किया गया संत के हृदय का नवनीत के समान, और दूसरे वाले में कहे कवि पै कहत न माना, यानी यह कहने के लायक नहीं है, इतना ज़्यादा सुंदर है, इसका वर्णन ही मत करो। ठीक, तो यहाँ कौन हो जाएगा, व्यतिरेक। तो पहली पंक्ति में तुलना और दूसरी पंक्ति में साधु का क्या, संत का क्या किया गया है, तारीफ। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, व्यतिरेक। ठीक, ये था। व्यतिरेक के बाद आपको क्या पढ़ाए थे, ग्राफ से, ग्राफ अनन्वय। तो अनन्वय हेडिंग डालो, इसको उतारो, अनन्वय हेडिंग डालो।